यीशु मसीह में अजीज़ों, आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं आपको जिस मौजू पर कुछ दर्स देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो है कुर्बानी। हम जानते हैं कि ये महीना अहले इस्लाम के लिए कुर्बानी का महीना है। मैं कुर्बानी के बारे में चंद एक बातें आपके सामने रखूँगा। मैंने गुज़िश्ता सालों के अंदर हमेशा कुर्बानी पर भरपूर अपने पैगामात दिए हैं, सेमिनार्स किए हैं और आप लोगों ने उसमें से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। आज मैं मुख्तसर तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि लफ्ज़ कुर्बानी को अगर देखें तो ये लफ्ज़ कुर्ब से निकला है, जिसका मतलब है करीब आना। कुर्बानी वो हदिया है जिससे देने वाला और लेने वाला एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। कुर्बानी वो हदिया है जिससे लेने वाला और देने वाला एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यानी कि हम जो खुदा को कुर्बानी पेश करते हैं उसका मतलब ये है कि हम खुदा के और करीब हो जाएं, खुदा उस कुर्बानी देने वाले के करीब हो जाए। हम इस कुर्बानी के तस्वर पे जब बात करते हैं तो ये बात याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक बात कही थी कि जो मेरा बदन मेरा गोश्त खाता है, जो खून पीता है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा देकर हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह को देखकर कहता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। अब हम ज़रा उस कुर्बानी के गोश्त की तरफ आते हैं, उस कुर्बानी के जानवर की तरफ आते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आप लोग ने अच्छी तरह से पहले सुना भी है, पढ़ा भी है, आप मुताला भी करते हैं कि पुराने नामे के अंदर हम पढ़ते हैं कि कुर्बानी के जानवर का जिक्र हम पढ़ते हैं। हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं कि अज़ाज़ील का बकरा। उस वक्त कुर्बानी के जानवर को, उसको जो कुर्बानी के लिए पेश किया जाता था, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। उसे उसका गोश्त वो नहीं खाते थे। मुझे एक बड़ी हैरत हुई और मुझे दिलचस्पी इस बात के अंदर हुई कि मेरे एक दोस्त ने, कलीसियाई दोस्त हैं जो किसी जगह पर मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं, उनके इर्द गिर्द काफ़ी जो मुस्लिम हजरात हैं, उन्होंने उनसे ये कहा कि कुर्बानी का ये जो जानवर है, गोश्त है, ये खाने के लिए नहीं होता। हम तो कुर्बानी के जानवर को छोड़ देते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वो वहाँ पर उसको ज़रूरतमंद जो दूसरे लोग हैं, जानवर हैं, वो खाएं, हम नहीं खाएं। अब आइए ज़रा उस कुर्बानी के जानवर की तरफ हम ज़रा निगाह दौड़ाते हैं। जो जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है, ये जानवर अकीदे के मुताबिक, यानी कि हमारे भाइयों के अकीदे के मुताबिक ये वो जानवर है जो उनके गुनाह उठा ले जाता है। रोज़े क़यामत जब सबका इंसाफ हो रहा होगा, उस वक्त जब ये कहा जाएगा कि आप सब अपना सफ़र शुरू करें जन्नत की तरफ, तो रास्ते में जो पुलिस सरात आएगा, उस पुलिस सरात को पार करना मुश्किल होगा, इसलिए कि पुलिस सरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगी। तो जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वो देखेंगे कि अब हम इसको किस तरह से पार करें। तो जिन लोगों ने कुर्बानी की होगी, उनका जानवर वहाँ पर आकर मौजूद होगा और वो आकर उनसे कहेगा कि मेरे पर सवार हो जाओ और मैं आपको ये पुल पार करवा देता हूँ। तो फिर कुर्बानी के उस जानवर पर वो ख़ानदान के लोग सवार हो जाएंगे और वो उनको वो पुलिस सरात पार करवा देगा। आप समझ सकते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं या हो सकती हैं या नहीं। हमने तो ये सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाह उठा ले जाता है। आइए अब ज़रा एक बात और दूसरी तरफ हम ज़रा निगाह करके देखें कि जब कुर्बानी के जानवर को कुर्बान किया जाता है तो जितने भी
एक गाय के अंदर 7 हिस्सेदार होते हैं, एक बकरे का एक ही हिस्सेदार होता है, एक ही ख़ानदान होता है। गाय में 7 ख़ानदान हिस्सेदार होते हैं, तो उस ख़ानदान का सरबराह उस जानवर के ऊपर अपना हाथ रखता है, और ये इसका मतलब होता है कि हमने अपने गुनाह इस जानवर पर लाद दिए। बेशक फी ज़माना अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब रफ्ता रफ्ता दीनी तालीम में और शरीयत के अंदर बहुत सी बातें जो हैं वो दूर हो गई हैं और उन्हें सिखाया भी नहीं जाता। लेकिन मुझे याद है कि हम बचपन से लेकर ये देखते और सीखते आ रहे हैं कि जब कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया जाता था तो उसके ऊपर हाथ रखे जाते थे, और फिर उस वक्त एक बुज़ुर्ग दुआ करता था कि ये जानवर हम कुर्बानी के लिए पेश करते हैं कि हम अपने गुनाह इसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर उस जानवर को कुर्बान किया जाता था। पौलुस रसूल अपने ख़त के अंदर कुछ बातें कुर्बानी के बारे में पेश करता है। वो ये कहता है कि जो कुर्बानी गैर कौमें पेश करती हैं वो शयातीन के लिए होती हैं। आज भी मैं तो अभी काफ़ी अरसे से मंदिरों वगैरह में नहीं गया हूँ, लेकिन ये है कि जब मंदिरों वगैरह में जो कुर्बानी पेश की जाती है तो उसका गोश्त फिर वो कहाँ जाता है? वो गोश्त या तो उस वक्त ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है, वो लोग खाते हैं, या फिर वो बाहर उसको फ़रोख्त किया जाता है। एक और बात जो मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि सऊदी अरब में जब हज के मौके पर जब ज़ायरीन हुजाज जो वहाँ कुर्बानी करते हैं, उनके लिए ये हुक्म होता है कि आप कुर्बानी करके जानवर को वहाँ पर छोड़ दें, कुर्बानी करें, जानवर को छोड़ दें। अब उसके खाने का उनको कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं है, ये साफ़ करने का वो छोड़ दें। गवर्नमेंट के लोग आएंगे, उस जानवर को उठाकर ले जाएंगे, और कहा यह जाता है कि वो जानवर पूरा जो उठा कर लेके जाते हैं उसको कंटेनर में डाल के उसको डीप फ्रीज करके उसको फिर भेज दिया जाता है उन ममालिक की तरफ जो कि ज़रूरतमंद ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनकी तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो लोग उस गोश्त को इस्तेमाल करें। और मैंने तो ये देखा है कि गुज़िश्ता सालों के अंदर, इस साल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता सालों के अंदर कराची के शहर के अंदर भी गोश्त के कंटेनर रखे होते थे, और उसमें से वो डीप फ्रीज कंटेनर होते थे जहाँ से गोश्त निकाल कर पूरा 1 महीना 1.5 महीना वो गोश्त जो है फ़रोख्त होता रहता था। ये वही गोश्त है जो कि वहाँ पर कुर्बानी का गोश्त है, जिसको फिर कंटेनर्स में डीप फ्रीज करके रखा जाता है, जो वहाँ से निकाल कर फिर से फ़रोख्त किया जाता है। पौलुस रसूल ये कहता है कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वह शयातीन के लिए करती हैं, और वो कहते हैं कि तुम शयातीन के प्याले और खुदावंद के प्याले, तुम शयातीन के दस्तरखान और खुदावंद के दस्तरखान दोनों में बराबर के शरीक नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं तो फिर हमें उस कुर्बानी में शरीक होने की, दाखिल होने की फिर हमें क्या ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि पौलुस रसूल ये भी कहता है कि जो कुछ कसाबों के दुकानों के अंदर मिलता है तुम उसे लेकर खाओ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हम नहीं जानते कि वो कसाब ने वो गोश्त कहाँ से लाया, लेकिन एक बात हमें समझने वाली है, वो ये मेरे अजीज़ों, अगर आज जहाँ पर स्लॉटर हाउस है वहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, आपने जानवर नहीं काटा, ये गोश्त कहाँ से आया जो आप फ़रोख्त कर रहे हैं, वो यही गोश्त है। और आपने और हमने अपने आँखों से ही देखा है कि बहुत से लोग जो कि गोश्त हैं वो जमा करते हैं, फिर वो होटल्स में जाकर फ़रोख्त करते हैं। अगर होटल वाले को वो गोश्त 200 रुपये केजी में मिल जाए या 300 रुपये केजी में मिल जाए तो वो उसे लेकर स्टोर करने का उसको तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो ज़रूर ले लेगा, उसको अपने पास जमा कर लेगा, और ये लोग करते हैं। और फिर हम पौलुस ये भी कहता है कि जो कुछ मिलता है वो खाओ, और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाता है उसे तुम खाओ। लेकिन एक बात यह है, जब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं इन दिनों के अंदर, मतलब ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं किसी के घर जाऊँगा, वो मेरे सामने गोश्त या उसके साथ जो कोई उसकी कोई चीज़ रखते हैं, तो वो कहाँ से आएगा? वो वहीं से आएगा ना। मुझे क्या ज़रूरत है उसको वहाँ पर जाने की या खाने की? हाँ, अगर मैं जाऊँ
تو میں ان کو صاف کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے جو کچھ بھی دو آپ مجھے پیش کرو۔ میرے عزیزوں، میں بڑے دلیری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ میں غیر اقوام کے درمیان میں اپنے رہا ہوں۔ میرے جو عزیز ہیں، جو بہن بھائی ہیں، وہ مسلم ہیں۔ میں دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی مجھے یہ گوشت پیش نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر گیا، میں نے کہا بھابھی کہ کیا بنایا، کھانا وانا دو نا، مجھے گوشت کھلاؤ نا۔ تو اس نے مجھے صاف کہا کہ یہ گوشت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو ہم کوئی دوسرا سالن کھلاتے ہیں، یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اور میں ایک علاقے میں رہتا تھا، وہ تو وہاں پر ایک شاپ کیپر نے جو اس کے ساتھ دوستی تھی مجھے کہنے لگا کہ ہم قربانی کریں گے تو ہم آپ کے لیے کچھ پیش کریں، لے کر آئیں۔ میں نے کہا کہ جی میرے خیال میں نہیں۔ اس نے کہا بس میں سمجھ گیا اس بات کو، ہم آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ۔ تو کبھی کسی نے اس بات کی جرت نہیں کی کہ میرے ایمان کو دیکھ کر کہ وہ گوشت میرے پاس بھی لے کر آئیں۔ پولس رسول جب یہ کہتا ہے کہ جو تم کھاؤ پیو وہ بے دھڑک ہو کے کھاؤ، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر جو ہے وہ مشتمل نہیں ہے، خدا کی بادشاہی اس پر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، اگر خدا کی بادشاہی کا دار و مدار کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں ہے تو پھر ہم تو آزاد ہیں نا۔ ہم جائیں، جا کر عیاشی کریں، ہم مے نوشی کریں، جو کچھ ملتا ہے ہم کھائیں، ہم کہیں کہ ہم تو خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ سو میرے عزیزو، میں نے مختصر طور پر آپ کو ایک چیز بتائی کہ ہمیں اس قربانی میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو پہلے جو بزرگ بشپ صاحب تھے، بشپ آرنی رڈون، آج کل وہ خداوند میں سو گئے ہیں، وہ ہمارے استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کریں۔ اگر آپ نے لے کر اپنے فریج میں رکھا ہے تو فریج کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں، جس برتن میں رکھا ہے اس کو باہر پھینک دیں۔ جی جناب، ہماری پاکیزگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ خدا ہمیں پورے طور پر پاکیزہ اچھی طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بے داغ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اس کی دلہن ہیں۔ ہم ایسی دلہن ہونی چاہیے جس میں کوئی بھی داغ، دبا یا کوئی جھری نہیں ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام اچھا لگا ہوگا، اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔